मॉनसून की बारिश अलेप्पे के समुद्र किनारे बने कुणाल के छोटे से कॉटेज की खिड़कियों पर पड़ रही थी, जैसे कोई दिल की धड़कन हो। कुणाल 29 साल का अपने पिता के स्पाइस एम्पायर का वारिस बनने वाला था, लेकिन उसके हाथ हिसाब किताब के लिए नहीं, रंग और रेखाओं के लिए बने थे। उसकी रूह अरेबियन सी की नीली लहरों में बस जाती थी। एक शाम तेज हवा और बारिश के बीच एक लड़की को समुद्र किनारे एक स्केचबुक मिला। उसके पन्ने जैसे जिंदा थे, कोरल के जंगल, चमकते प्लैंकटन, सी हॉर्स का नाच और मैंग्रोव्स की सांसें। उस लड़की का नाम था मीरा, 22 साल की मरीन बायोलॉजी की स्टूडेंट, जो समुद्र की नाजुक दुनिया को बचाने आई थी। जब मीरा ने कुणाल से मुलाकात की, उसने कहा, तुम समुद्र को सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हो, लेकिन तुम्हारी लकीरें थोड़ी हिचकिचा रही हैं, जैसे तुम अपनी कला पर खुद भरोसा नहीं करते। कुणाल मुस्कुरा दिया। और तुम समुद्र को नंबर्स और डेटा में तौलती हो, रंगों में नहीं। दोनों ने पूरी रात बातें की, सपने, बहस, हंसी, जब तक सुबह की पहली रोशनी ने आसमान को केसरिया और सुनहरे रंगों से भर दिया। लेकिन घर पर जिम्मेदारी की आंधी चल रही थी। कला से घर नहीं चलता, पिता की आवाज कठोर थी। मीरा ने धीरे से कहा, फिर ऐसी कला बनाओ जो दुनिया को जिंदा रखे, जहां साइंस और ब्यूटी मिलकर समुद्र को बचाए। उसने अपनी कोरल रिवाइवल रिसर्च दिखाई। कुणाल ने उसे समुद्र की गहराइयों में तैरती हुई पेंट किया। उसके बाल समुद्री घास की तरह लहरा रहे थे, जैसे वो खुद समुद्र की रक्षक हो। जब कुणाल ने अपने परिवार के बिजनेस को छोड़कर अपना रास्ता चुना, तो उसे अपने पिता का साथ खो देना पड़ा। मीरा के माँ बाप चिंता में थे, पर उसकी आंखों का जज्बा देखकर चुप रहे। अपनी पहली एग्जीबिशन के दिन कुणाल समुद्र के किनारे खड़ा था। उसने पानी पर एक कागज की कश्ती छोड़ी। उस पर लिखा था, समुद्र को भी और एक दूसरे को भी ठीक करने के लिए। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। कश्ती लहरों के साथ दूर जा रही थी और सूरज समुद्र में डूब रहा था। आसमान उनके सपनों के रंग में रंग गया, उम्मीद के रंग में।